इशात हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, जिनके बयान का उन्वान कादियानियत आइन और कानून के कटहरे में था। अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर की इस मेहनत ने कादियानियों को अपने अंजाम तक पहुँचा दिया। आप हज़रात के सामने दावत खिताब देता हूँ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत नारोवाल के मुबल्लिग़ मौलाना शराफत साहब को कि वह तशरीफ़ लाएँ, आप हज़रात के सामने खिताब फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ह व खुतिम बियन नबिय्यून औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान साथियों, मुख्तसर से वक्त के लिए मैं आप दोस्तों के सामने सिर्फ़ अपनी सादत समझ कर हाज़िर हुआ हूँ। मेरे भाइयों, मैं आप जानते हैं कि पहले वाले जितने भी नबी और रसूल गुज़रे उनकी नबुव्वत भी महदूद हुआ करती थी, इलाके भी महदूद। कोई किसी शहर का नबी, कोई किसी देहात का नबी, कोई किसी गांव का नबी हुआ करता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जो मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अता फरमाई, ऐसी अज़मत और शान वाली नबुव्वत जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अपने लिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ऐसी शान वाली नबुव्वत मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ये ऐलान फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर, जहाँ जहाँ तक मेरी खुदाई है तो वहीं वहीं तक आपकी मुस्तफ़ाई है। मेरे भाइयों, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की कोई हद और इंतहा नहीं, इसी तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की भी कोई हद और इंतहा नहीं। मेरे भाइयों, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपनी ज़ातो सिफ़ात के अंदर वहदहू ला शरीक है, इसी तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी नबुव्वत के अंदर वहदहू ला शरीक हैं। मेरे भाइयों, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अंदर किसी को शरीक मानना, किसी को शरीक ठहराना कुफ्र और शिर्क, इसी तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के अंदर भी किसी को शरीक मानना, किसी को शरीक ठहराना कुफ्र और शिर्क। मैं आप दोस्तों से पूछता हूँ, क्या इतनी बड़ी शान और अज़मत की नबुव्वत के होते हुए हमें किसी और नबी और रसूल की ज़रूरत है? मेरे भाइयों, अगर कोई काना दज्जाल जिसकी ना शक्ल और ना अकल वो नबुव्वत का दावा करे, वो कौन? मेरे भाइयों, इस फितने का मुकाबला करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस फितने के खिलाफ मेरे और आपके अकाबिरीन की जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने हर दौर के अंदर इस फितने का ताक़ुब किया, इनके सामने बन बांधा। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर 1953 की भी तहरीक चली, 1974 की भी तहरीक चली और 1984 की भी तहरीक चली। मेरे भाइयों, मैं और आप सिर्फ इतना जानते हैं कि 7 सितंबर 1974 को इन मिर्ज़ाइयों और कादियानियों को काफिर करार दिया गया, अक़लियत करार दिया गया। लेकिन हमें यह मालूम नहीं कि इस तहरीक के पीछे कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं, कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है। मेरे भाइयों, मैं और आप आज बैठे हैं 2024 के अंदर, वो 7 सितंबर 1974 और ये 2024 50 साल का अरसा गुजर चुका है। इस 50 साल के अरसे के अंदर इन मिर्ज़ाइयों और कादियानियों ने हर हुकूमत के अंदर इन्होंने कोशिश की कि जो मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर हुजूर की ख़त्म नबुव्वत का कानून बना है, इस कानून को किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए ताकि हमें दोबारा मुसलमानों की सफ में लाकर खड़ा कर दिया जाए। मेरे भाइयों, 1-2 दिन की बात नहीं, 1-2 हफ्ते की बात नहीं, 1-2 साल की बात नहीं, 50 साल का अरसा गुजर चुका है। इन कुफ्रिया ताकतों ने भी जोर लगाया कि मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान
पाकिस्तान से इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके अकाबिरीन की जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने इस फितने का मुकाबला किया और उन कुफरिया ताकतों को पैगाम दिया कि अगर तुम्हें अपनी ताकत पे नाज है तो हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पे नाज है। मेरे भाइयों, आज मैं और आप उन कुफरिया ताकतों को ये पैगाम देना चाहते हैं, अभी 50 साल गुजरे हैं, अगर सदियां भी बीत जाएं हम नहीं होंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी आने वाली नस्ल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, हुजूर की इज़्ज़त और नामूस का दिफा करेगी। मेरे भाइयों, मैं और आप उन कुफरिया ताकतों को ये पैगाम दें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस कानून को ख़त्म करने वाले ख़त्म हो जाएंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर हुजूर की इज़्ज़त और नामूस का बनने वाला कानून मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान भी रहेगा और मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत का बनने वाला कानून भी रहेगा। जो कहते हैं रहेगा वो हाथ उठाकर लहरा कर कहें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान भी रहेगा और मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर हुजूर की इज़्ज़त और नामूस का बनने वाला कानून भी रहेगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आल पाकिस्तान 2 रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन सुबह 10 बजे तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ। उस वक्त से अब तक मुतअद्दिद उलमाए किराम के ईमान अफरोज़ वजद आफरीन जिहाद परवर आप हज़रात ने बयान सिमात फरमाए। अब आप हज़रात के सामने आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मुनाज़िर ख़त्म नबुव्वत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद मदनी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया को दावत दूँगा